हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट पीएमवाईपी। इस चैनल में हम यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू हम घटना चक्र की एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन आपके पीसीएस 2023 के पहले कवर कराए जाएंगे। और हमें पता ही है घटना चक्र एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी बंडल होती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 1990 से फेब 2022 के हर एक एग्जाम्स के। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आपकी इन्वायरमेंट की सीरीज है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि given below are two statements, one labeled as assertion and another as reason। दो स्टेटमेंट दिए, रीजन assertion का क्वेश्चन है। assertion है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है, हाँ ये तो पता है हमें, तो assertion तो सही लग रहा है। रीजन देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज a kind of development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट जो हमें प्रेजेंट में डेवलप करने को हेल्प करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर एबिलिटी, कि फ्यूचर की नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। ऐसा ना हो कि हम अभी घर बना लें, अभी अब सारे रिसोर्सेज यूज कर लें और आगे के रिसोर्सेज बचे ही ना। ठीक है, तो रीजन भी सही है असर्शन के लिए। सो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इस इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। रियो अर्थ समिट, ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट। तो हमें पता है लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट कब आई थी? 1972 में आई थी। रियो अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में ब्राजील में हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब ये आया था? 1989 में। और ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। तो आप इसको अरेंज कर लो। सबसे पहले क्या हुआ है? लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट, मतलब फोर्थ पहला होना चाहिए, तो सी या बी में से एक आंसर है। फिर आपका हुआ है ब्रुकलैंड कमीशन, मतलब सी के बाद फोर्थ के बाद आपका सेकंड। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972, ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट 87, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 89, रियो अर्थ समिट 1992। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The discussion on sustainable development was started after submitting a report on environment to United Nations in 1987। The report was, अभी ऊपर हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिस्कशन शुरू हुआ, एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1987 में। वो कौन सी रिपोर्ट थी? फर्स्ट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, आवर कॉमन फ्यूचर, सेकेंड रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट। बताओ कौन सी रिपोर्ट थी वो? सो द रिपोर्ट वॉज आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, after submission of report of our common future known as Brundtland report, which was published by World Commission on Environment and Development WCED in 1987, the discussion on sustainable development was started। WCED के द्वारा ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और उसी के बाद ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिस्कशन शुरू हुआ। इस रिपोर्ट का क्या नाम था? आवर कॉमन फ्यूचर। इसको क्या बोला जाता है? ब्रुकलैंड रिपोर्ट भी बोला जाता है। ये यूपी पीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वायरमेंट रिफर्स टू, इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट रिफर्स टू द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। ठीक है, अगला देखते हैं। सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड ह्यूमन। ठीक है, अगला है इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स विच आर इंटरलिंक्ड। तो भाई हमको तो तीनों सही लग रहा है। लास्ट क्या है? ऑल ऑफ अबव। ऑब्वियस सी बात है, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। कौन सा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से नहीं रिलेटेड है? पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा है पॉवर्टी एलिवेशन, तीसरा है एयर कंडीशनिंग, चौथा है यूज ऑफ पेपर बैग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो है भाई, होना चाहिए, ब्रुकलैंड रिपोर्ट में साफ कहा गया था। पॉवर्टी एलिवेशन, चलो उसको देखते हैं। एयर कंडीशनिंग अगर हम कम करेंगे तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा। यूज ऑफ पेपर बैग्स अगर हम ज्यादा करेंगे तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि पेपर बैग का यूज करेंगे मतलब प्लास्टिक बैग से कम यूज करेंगे। विच मीन्स हमारा पॉवर्टी एलिवेशन इसमें सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी कुड बी द करेक्ट वन, एंड या बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका एलडीए प्री 2013 में आया था। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड इन। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट अगर पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए आपको। 1986। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड इन 1986। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट है व्हेन वाज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। सेम क्वेश्चन देखो, घटना चक्र की ये एक अच्छाई नहीं, मतलब बुराई में काउंट करोगे कि एक ही क्वेश्चन कई बार वो रिपीट कर देते हैं, जिससे बुक की लेंथ मोटी
बुक की विड्थ मोटी हो जाती है, लेकिन आपका रिविजन भी अच्छा हो जाता है इस तरीके से। तो 1986 अगेन ये क्वेश्चन कब आया था? यूपीपीसीएस मेंस 2017 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड? अगेन सेम क्वेश्चन 1986, यूपीपीसीएस प्री 2014 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अगेन, ठीक है, 1986। नेक्स्ट, environment is composite state of, environment is composite state of biotic, abiotic, physiographic, all of above। क्या होगा? देखो बायोटिक एबायोटिक तो क्लियर है, तो दोनों होना चाहिए, इतना तो पता ही होता है हमें। तो फिजियोग्राफिक भी है जो हमारे लैंड फॉर्म्स एंड ऑल, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ अबव। ठीक है, नेक्स्ट, generally environment can be classified as the following categories, which among the following is not a part of such category? कौन सा नहीं है? ऑपरेशनल, फिजिकल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल। सो बायोलॉजिकल तो होता है, फिजिकल भी होता है, बच्चा कल्चरल और ऑपरेशनल। तो कल्चरल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अवर सोसाइटी, तो आपको ऑपरेशनल इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है जो इन्वायरमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट, आपको आंसर दिख जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल इंटरजनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ इंटरजनरेशनल। अभी हमने ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था ना, कि हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन उसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो वो किस लिए होता है? नेचुरल रिसोर्सेज के यूज के लिए होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is blue carbon? Blue carbon क्या है? Carbon captured by ocean and coastal ecosystem. Carbon sequestered in forest biomass and agricultural soil. Carbon contained in petroleum and natural gas. Carbon present in atmosphere. तो ब्लू कार्बन क्या है? कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल सिस्टम। ये आपका आईएएस के प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओशियन और कोस्टल सिस्टम का जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं क्या? ब्लू कार्बन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, saving earth and other resources for future without sacrificing the people's comfort in the present is definition of which of the following concept? ये तो पता होगा, अभी तो हम लोग सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कर रहे हैं। क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, राइट? ऑप्शन देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिख गया हमें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following development goals will target water availability for all the permanent management up to 2030 in India? तो आपको इसके लिए ना सारे एसडीजी गोल्स याद होने चाहिए आपको। ठीक है, 17 एसडीजी गोल्स है, आपको सारे याद होने चाहिए। तो ये वाटर किस में है? वाटर आपका एसडीजी 6 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज इनिशिएटिव ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी डिकेड किसका इनिशिएटिव है? यूनाइटेड नेशंस, जर्मनी, इंडिया या वर्ल्ड बैंक? सो ये यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है। ठीक है, 17 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसके लिए बनाए गए हैं, 2030 तक इसका एम है पूरा करने के लिए। ठीक है, और ये डिकेड कौन सा है? 2014 से 2024 तक डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी डिक्लेयर किया गया है बाय यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया? इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी एजेंसी है? एपेक्स बॉडी कौन सी है उसकी? प्लानिंग कमीशन, ये तो डिकमीशन हो चुकी है। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, इसका क्या काम? फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, तो हमें पता है कि नीति आयोग ही हमारा थिंक टैंक है, इसी का काम है ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह इंप्लीमेंट करने का। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे अगेन 5 जून, सेम क्वेश्चन। ठीक है, इतने बार आ चुका है ये क्वेश्चन, देख लीजिए 2014, 12, 11, 7, 6, 4, 13, 10 एन नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है। द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड इन 1962 which set a tone for environmental movement in the world was written by Caroline Merchant, Karl Marx, Rachel Carson या राजगोपालन? So it was written by Rachel Carson। ठीक है, नेक्स्ट, ये याद कर लो, साइलेंट स्प्रिंग बुक का नाम है, साइलेंट स्प्रिंग was written by Rachel Carson। ठीक है, a country's natural capital include all of the following except
Forest, water, roads, minerals. So road is not included in natural capital. It is man-made capital. ठीक है. Next. Which of the following was the theme of World Environment Day 2018? तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है. 2018 का क्वेश्चन है. तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन वाज द थीम. 2019 का भी थीम दिया हुआ है एयर पॉल्यूशन. 2020 का थीम क्या है? बायोडाइवर्सिटी. 2021 का थीम दिया हुआ है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. आपका होमवर्क है कि आप 2022 का थीम देख लो. ठीक है. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? अभी देखा था हमने ऊपर 5 जून. नेक्स्ट. नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च कहाँ पे लोकेटेड है? नीरी. ठीक है. NE इसको बोलते हैं नीरी. NEERI. नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो आप याद कर सकते हो एन से नीरी, एन से नागपुर. ये नागपुर में लोकेटेड है. ये भी क्वेश्चन आता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है. तो लोग इसको गलत कर देते हैं. लोगों को लगता है कि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ऐसा कुछ होगा, क्लाइमेट चेंज वाली मिनिस्ट्री के अंडर होगा, बट नहीं. ये आपकी साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंदर है. ठीक है. ये CSIR का एक ब्रांच है. ठीक. नेक्स्ट. फिर वही क्वेश्चन है, नीरी कहाँ पे लोकेटेड है और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो नागपुर पता था हमें, ईयर नहीं पता था, तो ईयर देख लो 1958 नागपुर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is important for sustainable development? Conservation of biological diversity, prevention and control of pollution, decreasing poverty, all of these. इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? पावर्टी डिक्रीज करना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ये तो जरूरी है. कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये भी जरूरी है. तो दोनों जरूरी है. पावर्टी भी कम होगी तो हमारा डेवलपमेंट स्मूथली होगा. सो ऑल ऑफ दीज. ठीक है. नेक्स्ट. कॉमन कार्बन मेट्रिक supported by UNEP has been developed for. कॉमन कार्बन मेट्रिक एक UNEP द्वारा डेवलप किया गया है. ये किसके लिए है? किस चीज के लिए है? Assessing carbon footprints of building operation around the world. अगला देखो. Enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading. अगला है. Enabling government to assess the overall carbon footprint caused by their countries. अगला है assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuels. हल्का सा नीचे दिख रहा है. आप बिना आंसर देके बताओ इसमें से कौन सा हो सकता है चारों में से? कॉमन कार्बन मेट्रिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है? Assessing the carbon footprint of building operations around the world. वर्ल्ड में जितने भी काम चल रहे हैं, जितना भी सब डेवलपमेंट हो रहा है, उस पे कार्बन फुटप्रिंट क्या है, कितना है, उसको मेजर करने के लिए ही कॉमन कार्बन मेट्रिक बनाया गया है. ठीक है. जो कि UNEP द्वारा डेवलप किया गया है. चलो इसका आंसर देख लेते हैं. आंसर वाज A. अच्छा, कोई बता सकता है कि एक कार्बन फुटप्रिंट कितने टन ऑफ कार्बन के बराबर होता है? चलो कमेंट डाउन द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not an objective of smart city development? स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? गुड गवर्नेंस, क्लीन ग्रीन सिटी, स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्मार्ट मोबिलिटी. इसमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है? तो गुड गवर्नेंस तो होगा, क्लीन ग्रीन सिटी है, मोबिलिटी स्मार्ट ठीक है, स्टेबलाइजिंग क्वालिटी लाइफ ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है. ऑप्शन सी. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ दिए हुए हैं. कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स क्या क्या है? वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, मोबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, IT कनेक्टिविटी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड हेल्थ एजुकेशन. ठीक है. ये आपके कोर एलिमेंट्स हैं. अगला है अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? अर्थ समिट वाज हेल्ड एट. अभी हमने अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? ये इजिप्ट में हुआ था. इजिप्ट कैरियो में हुआ था. इजिप्ट कैपिटल क्या है? कैरियो में हुआ था. ठीक है. ईयर 2012 में तो रियो अर्थ समिट हुआ था. और कब हुआ था रियो में? 1992 में रियो हुआ था पहला, और अभी रिसेंट वाला. और ये अर्थ समिट कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कैरियो इजिप्ट में हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट. द टाइटल ऑफ रियो 20 डिक्लेरेशन वाज. रियो 20 डिक्लेरेशन का टाइटल क्या था? द फ्यूचर वी वांट. पहला ही ऑप्शन सही है. द फ्यूचर वी वांट वाज द टाइटल. नेक्स्ट. द फर्स्ट अर्थ समिट, पहला अर्थ समिट कहाँ हुआ था? अभी हमने ऊपर देखा है रियो डे जेनेरियो में पहला हुआ था और 2012 वाला भी हुआ था.
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ऊपर था, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर था, इंटरनेशनल न्यू इकोनॉमिक्स के ऊपर था, या नन ऑफ दीज? तो हम अभी देखते आ रहे हैं पूरे टाइम एक ही चीज चल रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रियो डी जेनेरियो का कॉन्फ्रेंस भी क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैस अराउंड द अर्थ? इट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। क्लियर है? एयर इज कंपाउंड मिक्सचर एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, कंपाउंड है कि मिक्सचर। देखो, कंपाउंड वो होता है जिसमें फिक्स प्रोपोर्शन या रेशियो में उसके एलिमेंट्स मिक्स्ड हो। मिक्सचर वो होता है जिसमें फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर इज, ये तो सबको पता है कि 78% इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एक टेबल दी हुई है, इसमें ध्यान से देखिए। पहले नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है। आर्गन इज 0.93। ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03। अभी हमने ऊपर देखा। ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो प्रेजेंट नहीं है एयर में? हीलियम, रेडॉन, आर्गन, नियॉन। तो आर्गन तो थर्ड प्लेस पे ही है। रेडॉन हमारा प्रेजेंट नहीं होता है किसमें? एयर में। इन एटमॉस्फेयर द हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है एयर में? नाइट्रोजन पाया जाता है हमारा 78%। नेक्स्ट, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इज नाइट्रोजन। सेम क्वेश्चन अगेन। इन प्लांट, इफ ऑल द प्लांट एंड ट्रीज वैनिशेस फ्रॉम द अर्थ, द गैस विच विल डिक्रीज। अगर सारे प्लांट और ट्रीज अर्थ से गायब हो जाए तो कौन सी गैस है जो डिक्रीज हो जाएगी? तो हमारी ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ट्री? इसमें से कौन सा ट्री का फंक्शन नहीं है? रिलीजिंग ऑक्सीजन, एयर पोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रीज हमारे एयर पोल्यूशन तो करते नहीं है। नॉइज कैसे ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग क्यों कहते हैं जंगल लगाओ? क्योंकि अगर नॉइज वहां जाती है, टकराती है, बहुत बार रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाँ करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइप पे करते हैं। अच्छा बताओ, ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कब करते हैं? ठीक है, कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर। Consider following: photosynthesis, respiration, decay of organic matter, volcanic action. Which of the following can add carbon dioxide in the earth cycle? कौन कौन सी चीजें जो ऐड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड? फोटोसिंथेसिस, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो ये तो होगा नहीं। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हाँ ये तो होता है। वॉल्केनिक एक्शन, भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। रिस्पिरेशन, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी होगा। सो 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। और ये आईएएस प्री में 2 बार पूछा गया है, 2014 और 2011। ठीक है। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल? कौन सा ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऐड करता है? रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्केनिक एक्शन। अभी सेम क्वेश्चन वहां देखा हमने। फोटोसिंथेसिस CO2 नहीं ऐड करता है, CO2 ये इनटेक करता है, O2 बाहर निकालता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेट्स टू, वेदरिंग में क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ डिकम्पोज मटेरियल? नहीं, डिपोजिशन तो होता नहीं है। चेंज इन वेदर कंडीशंस? नहीं, वेदरिंग नाम है और यहाँ पे वेदर वाला वेदर नहीं है ये। नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स? हाँ भाई, रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है वेदरिंग में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगला है हेडक्वार्टर ऑफ WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर है? जेनेवा, सिडनी, रोम, टोक्यो। इट इज इन जिनीवा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनीवा में है। ठीक है। पहले इसका क्या नाम था? इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1873 में बनाया गया था। चलो नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ UNEP कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नायरोबी। ठीक है, इट इज इन नायरोबी। हेडक्वार्टर ऑफ UNEP अगेन द सेम वन, नायरोबी। नेक्स्ट, वेयर वाज फोर्थ सेशन ऑफ UN इन्वायरमेंट असेंबली हेल्ड? फोर्थ सेशन कहाँ पे था? पेरिस, बीजिंग, उलान बटार मंगोलिया में, या नायरोबी केन्या में? तो फोर्थ सेशन कहाँ पे हुआ था? सोचिए इसको। ये हुआ था आपका जहाँ पे UNEP का हेडक्वार्टर है, कीनिया में ही हुआ था। और ये कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट,
EPA स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो क्लियर दिख रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विल बी द आंसर। ठीक है, सी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड विच सेंटर ऑन पोल्यूशन इन्वायरमेंट इज लोकेटेड। कहाँ पर है ये? एनविस IIPS मुंबई में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई में आपका ENVIS का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस पूरे हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके आगे के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द सीरीज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। थैंक यू।